रंजन चौधरी। सर, ये नया सरकार बनने की बात 100 दिन की एक्शन प्लान तय हुए हैं। ये खबर आ रहे हैं कि एक्शन प्लान के दौरान आप 7 ऐसा प्रोडक्शन यूनिट को आइदर कॉर्पोरेटाइजेशन और निजीकरण नहीं तो निगमीकरण करने जा रहे हैं। कल हमारा सीएलपी लीडर मैडम सोनिया गांधी जी मुद्दे को उठाया। इसका नहीं, ये नतीजा क्या है, ये बारे में थोड़ा जानकारी हमें चाहिए। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस घोषणा की चलते सर, इस घोषणा की चलते खलबली मच गए हैं और कर्मचारियों के अंदर एकदम डर पैदा हो गए हैं। प्लीज माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार प्रमुख विपक्षी दल की जो डबल स्टैंडर्ड्स है और डबल नीति रहती है, उसका एक परिचय इस सदन में कल और आज हमें देखने को मिला। माननीय पूर्व वित्त मंत्री जो यूपीए की सरकार के वित्त मंत्री थे और उनका पहला बजट स्पीच 2004-05 को मैं यहाँ थोड़ा कोट करना चाहूँगा। एंड आई कोट, पूर्व वित्त मंत्री जो उन्हीं की पार्टी के थे, इनके शायद वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन आर यूजफुल इकोनॉमिक टूल्स. We will selectively employ these tools consistent with the declared policy. As a first step, I propose to establish a board for reconstruction of public sector enterprises. The board will advise the government on the measures to be taken to restructure PSEs, including cases where disinvestment or closure or sale is justified. ये थी कांग्रेस की नीति। जरा सुनने का साहस रखो भाई, सब आ रहा हूँ। कभी हमने आपके सवालों को जवाब देने में हिचकिचाई नहीं। अरे सुनो जरा सदन को भी बता दे कि इनकी दोगली नीति कैसी चलती है। फिर माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी लाना था देश में। जीएसटी के लिए एक कॉरपोरेशन बनानी थी। उसकी कॉरपोरेशन कांग्रेस की सरकार ने 28 मार्च 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, यानी पूरे देश का जीएसटी का डेटा एक प्राइवेट कंपनी को देना, और उसके अंदर भी मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया, जिसमें पूरा जीएसटी का डेटा जिसके अंदर था। हमने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे इसको सरकारी कंपनी बनाया। मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स जनवरी 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अनाउंस किया, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और वो दोनों एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिए। ये है कांग्रेस की नीति। फिर बजट स्पीच 2005-06 में उस समय के वित्त मंत्री फिर एक बार क्या लिखते हैं, स्टैंप ड्यूटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेटाइजेशन, ये शब्द है, स्टैंप ड्यूटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेटाइजेशन, द सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एज अमेंडेड रिसेंटली। उन्होंने अनरिलेटेड प्रश्न पूछा। एज अमेंडेड रिसेंटली requires all stock exchanges to be corporatized and demutualized. These stock exchanges are not yet corporatized. In order to facilitate their corporatization, I propose to grant a one-time exemption to them from stamp duty on the notional transfer of assets. अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करता है कांग्रेस सरकार ने कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं, प्राइवेटाइजेशन किया था। हमारी सरकार ने इन प्रोडक्शन यूनिट्स में जॉब्स आए, निवेश आए, ग्रोथ हो, बड़े जनता की सेवा करें, अच्छे मॉडर्न एलएचबी कोचेस बनाए, एल्यूमिनियम कोचेस बनाए, ट्रेन सेट्स बनाए, इलेक्ट्रिक से चलने वाली अच्छी ट्रेनें बनाए। उसके लिए इसको कॉर्पोरेटाइज करना, इसमें बड़े रूप से निवेश आना, लेकिन हमने जो लिखा है उसमें कॉर्पोरेटाइज होने से सरकार की मालिकी रहेगी, हम अपने हाथों में उसके पूरे शेयर्स रखेंगे। इनकी तरह नहीं कि निजी क्षेत्र को उठा के बेच दिया। हम उसको कॉर्पोरेटाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने यही फैक्ट्री 2007-08 में अनाउंस की। अनाउंस करने के बाद कुछ काम नहीं किया। आस्ते आस्ते 2014 आ गया। 2014 तक
इस कोच फैक्ट्री ने एक भी कोच नहीं बनाया था, एक भी कोच नहीं बनाया था। एक पेंट मारते थे या पेंच कसते थे। कोचेस आईसीएफ से आते थे, कोचेस कपूरथला से आते थे। इनकी सरकार की सिर्फ घोषणाएं थी, काम नहीं होता था। हमने उस फैक्ट्री को चलाया, फैक्ट्री में लोगों को नौकरी दी जो कांग्रेस ने कभी नौकरी नहीं दी थी। वो नौकरियां दी लोकल लोगों को, देश भर में लोगों को। उस फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 1422 कोच बनाए। 1000 की क्षमता की फैक्ट्री ने 1422 बनाए। ये हमारी सरकार का काम करने का ढंग। आपकी तरह दोगले वचन और बेबुनियाद बातें नहीं करते।